जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी की इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सूचना सहायक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेरी उम्मीद है। और जो आपको टाइम मिला है 90 दिन का या 100 दिन का, उसके अंदर मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी आपकी रेगुलरिटी नहीं तोड़। देखिए, मैं एक बच्चों एक चीज़ में अच्छे से कह देता हूँ, आपको जो टाइम मिला है इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दें कि भाई ठीक है मेरे पास टाइम है, लास्ट एक महीने में रिवीजन कर दूंगा। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, सब कुछ साफ हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ गायब हो जाएगा। मेरा तो यही कहना है, कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर कम से कम सप्ताह में 2-3 दिन आपको करना ही पड़ेगा, इतना आपको रेगुलर होना पड़ेगा। इसके अलावा जो मैं आपको वीडियो सीरीज़ दे रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर बाई चांस बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर की तरह पेपर का लेवल थोड़ा अप हुआ तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस बुक के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इनको आप जरूर करना चाहिए आपको। इससे आपको क्या मिलेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपने चीज़ें जो भी याद कर रखी वो आप नहीं भूलोगे। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली देखिए, जो कंटेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसा कि आप सभी जने बोले सर आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, शानदार है। आपका खुद का कोर्स भी लेके आना चाहिए था आपको। तो देखिए ये सारी चीज़ें हो जाएगी, पर अभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उन चीज़ों को आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो वास्तव में लगता है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो इसको लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। और अपना जो आपके ग्रुप्स है टेलीग्राम के अंदर, जहाँ पे सूचना सहायक के आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारे वीडियोज़ हैं और मैं बहुत ही डेफिनेटली अच्छी तरीके से इनको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट ओएसआई मॉडल हैव दिस लेयर। तो देखिए दो तरह के मॉडल जो हमने पढ़े हैं, एक तो है ओएसआई मॉडल और दूसरा है आपका टीसीपी आईपी मॉडल। ये यूँ कह रहा है कि भाई इनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो आपकी टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी लेयर्स लिख लेते हैं ताकि हमें याद भी हो जाएगी। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद क्या हो गया आपके पास, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर हो गई। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। देखिए सातों लेयर हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 लेयर हो गई। और यही अगर हम बात करें टीसी लेयर की, कौन कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर है, आपकी डेटा लिंक लेयर है, आपकी नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है और आपकी क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। तो ये हो गई आपकी 1 2 3 4 और 5। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसके बाद, तो ट्रांसपोर्ट लेयर तक तो सारी सेम है, पर इसके बाद जो आपकी जो लेयर है वहाँ पे कुछ लेयर टीसीपी आईपी के अंदर मिस है। तो देखिए क्या सेशन लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर नहीं है। तो ये पूछा गया डज नॉट है, तो ये ही लेयर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेशन लेयर। क्या ट्रांसपोर्ट लेयर है, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर है। क्या एप्लीकेशन लेयर है, हाँ एप्लीकेशन लेयर है। क्या नेटवर्क लेयर है, हाँ नेटवर्क लेयर है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर आराम से और बिल्कुल इजी तरीके से करा के आ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लीजिए, भर दो इस कमेंट बॉक्स को। ओके, जो भी आपके मन में डाउट है भर दीजिए। छोटा सा छोटा डाउट है, जस्ट देखिए मन में कुछ भी मत रखिए। जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करिए। जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं लगभग 2000, वो सभी जने जानते हैं कि सर हर एक जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर सर जरूर बताते हैं। विच लेयर इज यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। अब देखिए क्या पूछा है, ऐसी कौन सी लेयर है जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर को लिंक करती है और यूजर सपोर्ट लेयर को लिंक करती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका टीसीपी आईपी के मॉडल से पूछा गया है। यहाँ देखिए आप, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए यहाँ पे ये बोला कि नेटवर्क सपोर्ट लेयर को लिंक कर दी, ये रही आपकी नेटवर्क। दूसरा बोल रहा है आपको यूज़र सपोर्ट, तो यूज़र के पास में कौन सी लेयर है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। और इन दोनों लेयर को कौन सी लेयर लिंक कर रही है, वो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आपके मन में डाउट होएगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया टीसीपी आईपी का हो सकता है, ओएसआई का भी हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना, यहाँ देखो अगर हम ओ एस ए लेयर कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लेयर हो जाएगी। एक होगी आपकी एप्लीकेशन,
यहाँ पे हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और यहाँ हो जाएगी आपकी सेशन लेयर, और फिर हो जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। उस केस के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर को फिर तो 2 लेयर सपोर्ट कर रही है, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। कौन कौन सी? सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। तो उस केस के अंदर हमारा जो हाईली ऑप्टिमाइज आंसर यहाँ से मैच नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सेशन लेयर प्रेजेंट है, फिर डेटा लिंक लेयर नहीं है और नेटवर्क लेयर नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसपोर्ट लेयर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो जो परफेक्ट मैच जो बन रहा है ना, वो हम यहाँ खड़े रहते हैं तो हमें बिल्कुल आंसर आ जाता है कि भाई इसका आंसर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। पर अगर हम यहाँ खड़े रहते हैं, यहाँ पे नेटवर्क लेयर लिखिए, अगर हम यहाँ खड़े रहते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर तीनों निकल के आती है। तो फिर उस केस के अंदर ए और सी 2 आंसर हो जाएंगे। पर ऑप्टिमाइज देखना है आपको कि कहाँ से बेस्ट आंसर निकल के आ रहा है, वो क्या हो गया? आपका सी करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन दिए हुए डेफिनेटली। विच एड्रेस इज यूज ऑन द इंटरनेट फॉर एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल। ये पूछा है कि TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर हम किन किन एड्रेसेस का यूज़ करते हैं जिससे जो आपका डेटा है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। तो देखिए जो मेनली हम जो एड्रेसेस का यूज़ करते हैं आपके TCP/IP, वो कौन कौन से आपके? एक तो हो गया आपका फिजिकल एड्रेस जिसे हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। और दूसरा क्या हो गया आपका? लॉजिकल एड्रेस जिसे हम क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। और क्या हो गया आपके पास? पोर्ट नंबर बोल दो या पोर्ट एड्रेस बोल दो, ठीक है। तो इन तीनों का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और पोर्ट एड्रेस का। क्वेश्चन का आंसर क्या देखिए, फिजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस, ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी। सारे के सारे आपके आंसर हो गए। एक और कर सकते हो आप, स्पेसिफिक एड्रेस भी बोल सकते हो। स्पेसिफिक अगर आप नाम देते हो तो वो भी एक तरीके से आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक एड्रेस हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, और डेफिनेटली जो मेरा वे है तरीके का, मेरा समझाने का जो वे है वो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं और आपको याद भी रह जाता होगा। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल प्रायर टू, आफ्टर, साइमल्टेनियसली, विथ नो लिंक टू। ये बोल रहा है कि भाई जो TCP/IP मॉडल है वो OSI मॉडल से पहले बना है, आफ्टर बना है, बाद में बना है, साथ साथ बना है, या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपका मॉडल बना है वो आपका TCP/IP मॉडल बना है, और उसके बाद जो मॉडल बना है वो OSI मॉडल बना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रायर टू, मतलब पहले बना है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर अभी जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? भाई TCP/IP के बाद हमने OSI बनाया तो हम अभी शायद OSI मॉडल यूज़ करते हैं। मैं बता दूं आपको, नहीं, मोस्टली जो हम मॉडल जो यूज़ करते हो अभी भी आपका TCP/IP। कौन सा है? TCP/IP। क्योंकि देखिए जब OSI मॉडल बनाया था उससे पहले TCP/IP जो मॉडल है सब जगह पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो चुका था, और जिस उद्देश्य से OSI मॉडल बनाया था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा था, बल्कि वो जो सारा काम है आपका कहीं ना कहीं TCP/IP मॉडल भी कर पा रहा था। ओके, तो इतने बड़े लेवल पे एक मॉडल को चेंज करना, क्योंकि पूरे एक तो वर्ल्ड के अंदर आपका इंटरनेट फैल चुका था, अब उसकी जगह से TCP इरेडिकेट करके हटा के और फिर OSI मॉडल को लागू करना, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अराइज कर जाता, और कर भी देते हैं, पर कुछ ज़्यादा मेजर इफेक्ट कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो पूरा OSI मॉडल है वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट या बनाना चाहते थे वैसा बना नहीं, और ये बिल्कुल TCP/IP की तरह बन गया। इसलिए आज के समय में बोल सकते हैं कि आप जो इंटरनेट का यूज़ करते हो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? TCP/IP का ही करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या दिया हुआ है देखिए। ईच लेयर ऑफ OSI मॉडल रिसीव सर्विसेज और डेटा फ्रॉम अ डैश लेयर। ये क्या बोल रहा है? हर एक जो ईच लेयर ऑफ द OSI मॉडल की हर एक लेयर जो सर्विसेज रिसीव करती है और डेटा रिसीव करती है वो कौन सी लेयर से करती है? तो ध्यान रखना, जो भी हम सर्विसेज जो रिसीव करते हैं ना, हमेशा हम क्या करते हैं? बिलो लेयर से करते हैं। भाई सीनियर को कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? जूनियर ही प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए आपकी लेयर्स, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर,
नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है ना, फिजिकल लेयर किसे सर्विस प्रोवाइड करता है, डाटा लिंक लेयर को। तो ये इस तरीके से डाटा लिंक किसे प्रोवाइड करता है, आपकी नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर किसे प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इस तरीके से ये जूनियर सीनियर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ईच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल रिसीव सर्विसेज डाटा फ्रॉम बिलो लेयर, अबोव लेयर, बोथ लेयर और नेटवर्क लेयर। तो किसी भी लेयर के ऊपर आप खड़े हो जाइए यहाँ पे। अब देखिए सेशन लेयर को सर्विस कहाँ से मिल रही है, बिलो लेयर से मिल रही है या अबोव लेयर से मिल रही है। तो मैंने क्या बोला अभी, बिलो लेयर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिलो लेयर होने वाला है। तो देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, अगर आप इनको करते हैं तो आपके कंसेप्ट डेफिनेटली बिल्ड होने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल भी आप पैनिक मत कीजिए। स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, अभी कैसे क्या करूँ। तो मैं उन सभी को प्रॉपर गाइड भी कर रहा हूँ। ओके, चूज द करेक्ट लेयर नंबर्स एंड नेम्स ऑफ द OSI मॉडल बिलो। तो आपको रैंकिंग देनी है। लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर, लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 5 सेशन लेयर, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, लेयर 2 डाटा लिंक लेयर, लेयर 1 फिजिकल लेयर। तो आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। तो ये सारे के सारे अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर के अंदर है। तो यहाँ पे जैसे हमने नंबरिंग भी की थी, यहाँ पे देखिए आपकी ये रही नंबरिंग जो हमने की थी। 1 पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, 3 पे नेटवर्क लेयर, 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर, इस तरीके से। तो सेम इस सीक्वेंस के अंदर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सारे सीक्वेंशियली है। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जनरल नेटवर्क मॉडल। तो देखिए जब मैंने फंक्शंस की बात की थी ना, एक मैंने सीरीज चलाई है सूचना सहायक नाम से, जिसके अंदर मैं क्या थ्योरेटिकल टॉपिक भी कंटेंट भी डालता रहता हूँ। ये तो एमसीक्यूज तो आपकी चल ही रही है। देखिए एमसीक्यू वाली सीरीज का नाम है सूचना सहायक एमसीक्यू सीरीज, और इससे पहले मैंने एक सीरीज डाली है वो आपके थ्योरी रिलेटेड है। तो मैंने जो लेयर्स के जो फंक्शन है वो इसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, और ये जो आपको प्ले लिस्ट के अंदर आराम से मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, आपकी प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर एंड टू एंड और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात करें तो ये किसका काम है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। वहीं अगर नेटवर्क लेयर की बात करें तो इसका काम क्या है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज, या क्या हो जाएगा, सोर्स टू सोर्स डिलीवरी ऑफ मैसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या हो गया, प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड। ठीक है, और अगर हम बात करें डेटा लिंक लेयर का तो इसका काम क्या हो जाएगा, आपके नोड टू नोड, ये क्या हो जाएगा आपके पास, होप टू होप। डिलीवरी ऑफ मैसेज किसका काम है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 168 में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। भाई 7 लेयर से OSI के क्या एडवांटेजेस है, देखिए ट्रबल शूटिंग द नेटवर्क इजी, डेवलपिंग न्यू फंक्शंस और सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर लेयर इज इजी, developing hardware devices targeting certain layer is easy because the services to be offered are fixed all of the above। तो देखिए यहाँ अगर आप तीनों चीज़ें कंपेयर करेंगे तो तीनों चीज़ें आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स में दी हुई है OSI मॉडल के। ट्रबल शूटिंग द नेटवर्क इजी, नेटवर्क में अगर कोई खराबी आती है तो आराम से उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, यस ट्रू। डेवलपिंग न्यू फंक्शन और सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर लेयर इजी, अगर किसी लेयर के अंदर लगता है कि हमें नए फंक्शन बनाने की ज़रूरत है या कुछ और सर्विसेज एड ऑन करने की ज़रूरत है तो वो टास्क करना हमारे लिए सिंपल हो जाता है, ट्रू। डेवलपिंग हार्डवेयर डिवाइसेज टारगेटिंग सर्टेन लेयर इज ईजी बिकॉज द सर्विसेज टू बी ऑफर्ड आर फिक्स। कहने का मतलब है कि भाई किसी पर्टिकुलर लेयर के लिए हमें कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइसेज अगर बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसको डेवलप करना भी बिल्कुल इजी है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें तो ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो देखिए कई बार क्वेश्चन आपको आपके इंटेंशनली भी आपको थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड से भी करना होता है कि भाई क्वेश्चन दे रखा है और जिसमें से अगर आपको
पॉजिटिव पूछा गया है कि क्या सही है और सारी बातें पॉजिटिव दी हुई है, इसका मतलब सारी सही है ना। विच एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेस on a host by the transport layer. Which address is used to identify a process on a host on a transport layer? भाई कौन सा एड्रेस है वो क्या फाइंड आउट करने के लिए, प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के लिए। जस्ट अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर किसी का प्रोसेस आइडेंटिफाई करना हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकल एड्रेस नहीं, लॉजिकल एड्रेस नहीं, स्पेसिफिक एड्रेस नहीं, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पोर्ट एड्रेस। तो देखिए ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है पहले भी। यहाँ देखिए ये जैसे एक सोर्स है और ये क्या है, आपका डेस्टिनेशन है। ये सोर्स है और डेस्टिनेशन है। तो अगर यहाँ से डेटा आ रहा है और इस तरह से ट्रैवल करते हुए जा रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई नोड टू नोड, यहाँ देखिए नोड टू नोड या होप टू ऑफ डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका काम है, आपका डेटा लिंक लेयर का। किसका काम है, आपका डेटा लिंक लेयर का। वहीं अगर मैं बात करूँ सोर्स टू सोर्स या होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट, ये किसका काम है, आपका नेटवर्क लेयर का। और वही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोसेस टू प्रोसेस, इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, है ना, और रिसीवर के पास भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। ये आपका सोर्स है और ये आपका रिसीवर है। तो उस कंप्यूटर के अंदर किस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर डेटा भेजना है, मान लीजिए यहाँ से ले गया और वो भेजना है इसके पास, तो ये किसका काम है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो यहाँ पे आपको चाहिए पोर्ट नंबर, यहाँ पे आपको चाहिए आईपी एड्रेस और यहाँ पे आपको चाहिए मैक एड्रेस। ओके, तो यही पूछा गया कि प्रोसेस के पास पहुँचाना है तो किसका काम है, ये पोर्ट एड्रेस का। ओके, डेफिनेटली देखिए जो मेरा समझाने का तरीका है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो स्टूडेंट्स मेरी रेगुलर क्लासेस वॉच कर रहे हैं वो जानते हैं कि भाई सर का जो एक पावरफुल टूल है, हथियार है, वो उनका है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, द लेयर दैट ट्रांसमिट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट स्ट्रीम्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम इज बेस्ड इन द OSI मॉडल। यही बोल रहा है ऐसी लेयर जो डेटा है ना किस फॉर्म के अंदर भेजती है, एक तो बिट स्ट्रीम के फॉर्म के अंदर भेजती है, मतलब 010101 यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम के अंदर, सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, सिग्नल। ठीक है, बेस्ड इन द OSI मॉडल। तो कौन सी लेयर का काम है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। बिल्कुल आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस डेटा को सिग्नल के अंदर आपके जो कन्वर्ट करती है कौन सी लेयर करती है, आपकी फिजिकल लेयर करती है। भाई डेटा जैसे नेटवर्क लेयर और अपर लेयर से जो भी डेटा आया वो नीचे वाली लेयर को पास होता जाएगा और लास्ट में कहाँ पहुँचेगा, वो फिजिकल लेयर के पास पहुँचेगा। तो फिजिकल लेयर क्या करती है, उन सारे डेटा को किस में कन्वर्ट कर देती है, 01010101 बिट ऑफ स्ट्रीम्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और फिर आगे जाके वो अगर आप गाइडेड मीडिया का यूज़ कर रहे हो, देखिए गाइडेड मीडिया का यूज़ कर रहे हो तो किस में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। किस में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, यही तो आपके इस केबल के अंदर मूव करते हैं सिग्नल्स। और वहीं अगर आप अनगाइडेड मीडिया का यूज़ कर रहे हो, किसका कर रहे हो, अनगाइडेड मीडिया का, तो किसके अंदर कर देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस में कर देगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो ये किसका काम है, आपका फिजिकल लेयर का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या दिया होगा, देखिए वीडियो सीरीज बहुत ही शानदार है, और इसके क्वेश्चन बहुत प्यारे है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपके भी मुंह के अंदर पानी आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए। भाई फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू यूर, ऐसी कौन सी लेयर है जो यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वैसी बात है, ऐसी कौन सी लेयर है जो क्लोज टू यूज़र है, कौन सी लेयर है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। ऐसी कौन सी लेयर है जो क्लोज टू हार्डवेयर है, हार्डवेयर के क्लोज है, कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी 7th है, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और फिजिकल लेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन लेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। देखिए यहाँ पे 172, विच इज़ द लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल
दैट एम्प्लॉयज एरर डिटेक्शन। ऐसे कौन सी लेयर है जो एरर डिटेक्शन बताती है? तो आपको हर एक लेयर की सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, एरर डिटेक्ट करना, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। ये किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का। और किसका काम है एरर कंट्रोल करना? वो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसका भी काम है आपका एरर कंट्रोल करना। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो फिजिकल लेयर नहीं, नेटवर्क लेयर नहीं, सेशन लेयर नहीं, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में से कौन सी लेयर दी हुई है? डेटा लिंक लेयर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों लेयर आपको दी हुई होगी। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन आपका क्या होगा? गलत होगा या एम्बिगिटी सिचुएशन वाला होगा, जहाँ पे या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या सबको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, हर एक लेयर के आपको फंक्शंस याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? फंक्शंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल लेयर के क्या फंक्शन है भाई? डेटा है उसको क्या करना है? बिट ऑफ स्ट्रीम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर? स्ट्रीम ऑफ बिट्स के अंदर। डेटा लिंक लेयर का क्या काम है? एरर कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल करना, और क्या बोल सकते हो आप? फिजिकल एड्रेसिंग। और क्या बोल सकते हो आप? फ्रेमिंग करना। ये सारे काम किसके? आपके डेटा लिंक लेयर का। वही अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें, इसका सबसे मेन काम क्या? आपके राउटिंग करना। उसके अलावा क्या काम करना? फ्रेगमेंटेशन करना। अगर पैकेट बड़ा है तो उसको तोड़ देना। इसके अलावा क्या काम है? लॉजिकल एड्रेसिंग, जहाँ पे इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। सेशन लेयर की अगर हम बात करें, सेशन लेयर का क्या काम है? सबसे पहला तो ये कि सेशन को मैनेज करना। क्या करना? सेशन को मैनेज। उसके बाद क्या करना? आपके डायलॉग कंट्रोल करना। डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या है? सोर्स और रिसीवर के पास किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या सिंप्लेक्स मोड में हो रहा है, या हाफ डुप्लेक्स में हो रहा है, या आपका फुल डुप्लेक्स के अंदर हो रहा है। और इधर देखिए क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन करना। ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय। ट्रांसमिशन डेटा रेट, जो डेटा पास होगा रिसीवर को, उसकी रेट कौन डिसाइड करेगा? ट्रांसमिशन डेटा रेट का मतलब क्या है? आप क्या करें? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटिंग। यही हो गई ना भाई, कितनी बिट आपको ट्रांसमिट करनी है। और बिट ट्रांसमिशन का काम किसका है? क्या नेटवर्क लेयर का है? नहीं। क्या डेटा लिंक लेयर का है? नहीं। क्या ट्रांसपोर्ट लेयर का है? नहीं। बिट ट्रांसमिशन का काम किसका है? आपका फिजिकल लेयर का। अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अभी हमने देखा था। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। हु डेवलप्ड स्टैंडर्ड ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल का जो स्टैंडर्ड है किसने डेवलप किया? ANSI ने किया, ISO ने किया, IEEE ने किया, या ACM ने किया? तो इसका किसने किया? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ANSI की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और IEEE की इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे द फिजिकल लेयर इन्वॉल्व। फिजिकल लेयर के अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है? ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यस। वोल्टेज लेवल्स, टाइमिंग फ्रीक्वेंसी, यस। फिजिकल कनेक्शन, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये बोला कि भाई फिजिकल लेयर का मतलब क्या है? यही तो है भाई, उसके अंदर अगर आप फाइबर केबल का यूज़ कर रहे हो तो जो सिग्नल ट्रैवल करेगा किस फॉर्म में करेगा? ऑप्टिकल फॉर्म के अंदर। अगर आप केबल का यूज़ कर रहे हो तो सिग्नल किस फॉर्म के अंदर ट्रैवल करेगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। अगर आप अनगाइडेड मीडिया वाईफाई का यूज़ कर रहे हो तो किस में ट्रैवल करेगा वो सिग्नल? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। और मैकेनिकल मतलब क्या हो गया? मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करना, जहाँ पे आपकी केबल आ गई, रिपीटर हो गया, ठीक है, हब हो गया। फिर देखिए फिजिकल कनेक्शंस हो ही गई, ये मैंने आपको बता दिए। वोल्टेज लेवल और टाइमिंग लेवल, यहाँ पे जरूरत पड़ रही है आप कौन से मोड की यूज़ कर रहे हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की यूज़ कर रहे हो, या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का आप यूज़ कर रहे हो, ओके, ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो देखिए प्यारे बच्चों, दोस्तों, ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ आपकी आईए की टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है।
उसके ऊपर काम चल रहा है ना। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको शुरुआत के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, जो बिल्कुल बेसिक है, और ये देखा जाएगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल अप टू द लेवल है या नहीं। इसके अलावा फिर बाद में धीरे धीरे उन सभी टेस्ट सीरीज़ का आपको क्या अपलोड हो जाएगा, मॉक टेस्ट अपलोड होने लग जाएंगे। क्या अपलोड हो जाएंगे, मॉक टेस्ट अपलोड होने लग जाएंगे, और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने लग जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू।